मैंने कल भी इस बारे में बात की थी कि अपन मॉड्यूल वाले ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम में भी मॉड्यूल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें भी बाहर से कुछ सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चन इनफ होते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अपने पास में। तो अपन वही मॉड्यूल वाले क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। ICMAI स्टडी मटेरियल। देखो, मैं कल अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके बारे में मैं अगर तुम्हें कुछ समझाऊं ना वहां पर, तो तुम एक चीज समझना, क्योंकि आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कई बार स्टूडेंट को वो थोड़ा सा अलग तरह का लगता है क्वेश्चन, जबकि अलग है नहीं उसमें कुछ ऐसा, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट समझना, कल अपन कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। देखो, ये वाला कंसेप्ट समझना तुम लोग। अच्छा, कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल कॉस्ट का जब मैंने फंक्शन तुम्हें इस तरह से सिखाया था, नंबर ऑफ यूनिट्स को यहां पर पुट करके, तो मैंने तुम्हें बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है। एक पीरियड आएगा जहां पर मिनिमम होगी और वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट अपन ने देखा था कल। अब आज जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं वो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आज अपन पेज नंबर 120 के आसपास है। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपना कल बच गया था एक, शायद इलस्ट्रेशन नंबर 4 या इलस्ट्रेशन नंबर 5 बचा हुआ था बीच में। 4 बचा हुआ है। 4, ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 समझना इस क्वेश्चन को। एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमेशा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि अपने को कौन सा फंक्शन गिवन है। जैसे कि यहां पर अपने को एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन है और फाइंड द आउटपुट जिस पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जहां पर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करनी है। अच्छा देखो, समझना, मान लो अपन ये आउटपुट कैलकुलेट कर ले 50 यूनिट्स वाला। मान लो अपन 50 यूनिट्स वाला आउटपुट कैलकुलेट कर लें, तो अपन इससे पहले बोलेंगे ना कि अगर अपन 5 यूनिट से कम बनाते हैं, सॉरी 5 है यहां पर, अगर अपन 5 यूनिट से कम बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती भी जाती है। अगर अपन 5 यूनिट से ज्यादा बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती भी जाती है ना। हाँ, अगर अपन 5 यूनिट से कम बनाते हैं तो धीरे धीरे करके मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती रहती है। अगर अपन 5 यूनिट से ऊपर बनाते रहते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है। तो मतलब अगर अपने को मिनिमम वाला फैक्टर पता लग जाए, अपने को मिनिमम वाली वैल्यू पता लग जाए, तो अपन इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके समझते हैं। जैसे देखो, अपने को क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन है और अपने को ये पता लगाना है कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कब हो रहा है और एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कब हो रही है। ठीक है, तो 2x - 1 + 50/x। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं करवा देता हूं तुम्हें फिलहाल आज ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपना, और क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर भी चेक कर लेते हैं एक बार। पेज नंबर 102 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 102। देखो क्वेश्चन समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन है और एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है 2x - 1 + 50/x। ये वाला फंक्शन गिवन है अपने को एवरेज कॉस्ट का। ठीक है,
अच्छा, अब क्वेश्चन अपने से ये बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होना चाहिए। मेरे को इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो मेरे को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं यहां पर, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि इंक्रीज कब हो रहा है और डिक्रीज कब हो रहा है। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं तुम लोगों को कि मैं इस क्वेश्चन में समझना क्या चाह रहा हूं, या इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन। मान लो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अपन इसको सॉल्व करते हैं टू मिनिमाइज, अपने को मिनिमाइज करना है यहां पर, ठीक है, अपने को एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का क्या तरीका होता है, अपन दोनों डिग्री कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, और फर्स्ट डिग्री की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। सेकंड डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अपन मिनिमाइजेशन कर रहे हैं ना, तो मिनिमाइजेशन करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर, फर्स्ट डेरिवेटिव को अपन लिखेंगे, लिखना है सबसे पहले, तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रेजेंट करते हैं d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्योंकि अपने को एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो अपन एवरेज कॉस्ट का यहां पर क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव, डेविएशन कर देते हैं। कैसे करेंगे समझना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर अपन 2x को डिफरेंशिएट करना चाहें तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, ठीक है। अच्छा, 50/x का डिफरेंशिएशन तुम बता सकते हो क्या मेरे को, 50/x का डिफरेंशिएशन। अब देखो, नहीं बता सकते तो समझना, -50, नहीं, रुको, अपने पास समझना, यहां पे एक चीज समझना, अपने पास 50/x लिखा हुआ है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं 50 इंटू एक्स की पावर -1, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ कल मैंने ये चीज बताई थी तुम्हें, ये फॉर्मूला बताया था कि पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो अपन उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का अगर अपन रेसिप्रोकल करके उसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे, तो x की पावर -1 हो जाएगी। और अगर अपन यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे 50 इंटू एक्स की पावर -1 का, ठीक है, तो क्या ये माइनस का 50 इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगा क्या, बताओ मेरे को। हाँ सर, कैसे होगा, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी। 50 इंटू एक्स की पावर -1 का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं देखो तुम्हें साइड में करके बता देता हूं, 50 इंटू एक्स की पावर -1, ठीक है, -1 तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50 माइनस का हो जाएगा, और इसमें 1 माइनस हो जाता है, ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अपने को वापस से इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -50/x², बताओ। यस, ठीक है, तो अपन अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं 50/x को, तो 50/x को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट आएगा माइनस का 50/x²। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता, पूछ लो एक बार मेरे से। इस डिफरेंशिएशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लग रही है, ऐश्वर्य, आयुष, मानसी, रोहित, श्रेयांश, तो मेरे से एक बार पूछ लो कि 50/x का डिफरेंशिएशन -50/x² कैसे हो गया। पूरा फोर्थ क्वेश्चन समझाऊं, श्रेयांश ये बोल रहे हो। श्रेयांश देखो, आज अपन कर रहे हैं कि अपन है ना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को एवरेज कॉस्ट को
एवरेज कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज वाला स्टेट बताना है कि कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज वाला स्टेट बताने के लिए अपने को मिनिमम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं रीजन बताऊंगा अपन मिनिमम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे अगर तुम पहले से क्लास ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो मैंने बाकी लोगों को रीजन बताया मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल देके, जो अपन ने मार्जिनल कॉस्ट का एग्जांपल कल किया था। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम इस पॉइंट पर आ रही है, समझना। यस सर। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम इस वाले पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के बाद तो इंक्रीज होती भी जा रही है यस और सर। इस वाले पॉइंट से पहले डिक्रीज होती भी आ रही है। यहां पे इससे डिक्रीज यहां पर हुई, फिर डिक्रीज यहां पर हुई, फिर डिक्रीज यहां पर हुई, यहां पर भी डिक्रीज हुई, यहां पर डिक्रीज होके मिनिमम हो गई, वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, मिनिमम वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है कि मिनिमम कहां पर होता है। तो अपने से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है। तो एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है, उसके लिए मैं एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश कर। तो मिनिमम करने के लिए मैं एवरेज कॉस्ट के दो डेरिवेटिव निकालूंगा। तो पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो गया। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव कुछ होता नहीं है, और 50/x का डेरिवेशन मैंने यहां पर वर्किंग नोट में किया है। एक बार 50/x का डेरिवेशन जो मैंने किया है उसको एक बार चेक कर लो, और 50/x के डेरिवेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार पूछ लो श्रेयांश। 50/x का मैंने जो नीचे वर्किंग नोट में डेरिवेशन किया है या डिफरेंशिएशन किया है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। ये यहाँ तक तो सही है, -50 की x की पावर -2। देखो उसके उसके 15x बाद की पावर -1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो -2 में भी दिक्कत नहीं है सर। मेरे को दिक्कत इसमें आ रही है कि आपने वापस उसको -50 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर क्यों किया। श्रेयांश एक बार दोबारा बोलो कि क्या बोल रहे हो। आपने उसको -50 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर क्यों किया वापस। क्योंकि ये x की पावर नेगेटिव आ रही है ना, मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले गया। ओके। और जो जो नंबर है उसका जो नंबर है वो तो वैसे भी हट वो जाता है। वैसे के वैसे रहा, 50 तो मैंने एज इट इज ही रहने दिया, और जो x की पावर -2 है उसकी साइड चेंज करके मैं नीचे ले गया ताकि उसकी पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, कल मैंने जब तुम्हें स्टार्ट करवाया था तब मैंने तुम्हें इस पावर को नेगेटिव पॉजिटिव होने का रूल भी लिखवाया था एक, कि अपन पावर को Yes, sir. नेगेटिव Yes, पॉजिटिव sir. कैसे करते हैं। वो डिवाइड में होती है हाँ तो। ठीक है, देखो अभी अपने पास ऐसा ही था। देखो x की पावर -2 था, इसी फॉर्म में था अपने पास में, तो अपन ने उसको 1/x की पावर 2 कर दिया, और 50 तो था ही अपने पास में, तो अल्टीमेटली वो -50/x स्क्वायर हो गया। इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो अभी फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन में? ठीक है ऐश्वर्य, चेक करते हैं +-5 आ रहा है क्या। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0। ठीक है, चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। या तो तुम यहां पर एलसीएम ले लो, या तो तुम इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लो, या फिर तुम अपने 2 की साइड चेंज करके उधर ले जाओ। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तुम अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर अपन यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम लेने पर रिजल्ट आएगा। सर एक चीज पूछ लूं क्या। क्या बोल रहे हो? सर आपने कहा था कि अपन मिनिमाइजेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव। हाँ हाँ, अपना तो नेगेटिव आया ना। कब आया नेगेटिव? ये सेकंड किया जब आपने -50 मैंने अभी डिवाइडेड बाय सेकंड x किया ही स्क्वायर। नहीं है। मैंने सेकंड कहां किया है अभी तक, बताओ। तो आपने वो 2x को किया ना, 2 -50 बाय x स्क्वायर हो गया वो फर्स्ट डेरिवेटिव तो। अभी तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये है ना अपने पास में। हाँ, और नीचे सेकंड है। नीचे सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, अच्छा नीचे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैंने 50/x का डिफरेंशिएशन करके बताया कि मैं 50/x को डिफरेंशिएट करके ऐसे लिख लूंगा।
ओके ओके मैंने ये बताया नीचे, है ना, वर्किंग नोट में सेकंड डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने। सेकंड डिफरेंशिएशन तो अब करेंगे अपन। अच्छा देखो, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 50 अपनी साइड चेंज करके इधर चला जाएगा, तो जब 50 अपनी साइड चेंज करके उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ये 2 भी अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 25। वेरी गुड, 25। और x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो इधर से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई +-5। अच्छा एक चीज समझना, x का मतलब क्या है? यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स ही है ना। x का मतलब आउटपुट है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। क्या आउटपुट नेगेटिव हो सकता है क्या? ये बता दो मेरे। नहीं। नहीं हो सकता। तो मैं लिखने को तो +-5 लिख सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको सिर्फ 5 भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इससे। हाँ। ठीक है, क्योंकि आउटपुट कभी भी नेगेटिव हो सकता है कि हम एक भी यूनिट नहीं बनाए, यानी आउटपुट कैन बी 0। हो सकता है हम 1 यूनिट बना ले, 2 यूनिट बना ले, 3 यूनिट बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम माइनस की 5 यूनिट बना ले या माइनस की 2 यूनिट बना ले। नेगेटिव आउटपुट तो कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कि अगले सेशन में मैं एक भी बच्चे को नहीं पढ़ाऊं, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं नेगेटिव पढ़ा दूंगा। नेगेटिव पढ़ाने का मतलब मेरे पास कोई बच्चा आएगा, मैं उसको पढ़ा भी दूंगा और उसको उसकी फीस भी दे दूंगा वापस से उसकी फीस का मतलब, मान लो मैं 4,000 रुपए ले रहा हूं, तो उसको मैं 4,000 रुपए भी दूंगा और उसको मैं पढ़ाऊंगा भी, तो नेगेटिव नहीं करूंगा। बेटर है कि मैं कुछ भी नहीं करूं उससे, बेटर है कि मैं उसको पढ़ाऊं नहीं। तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या नेगेटिव अमाउंट होना पॉसिबल है क्या? अमाउंट नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है। बैंक बैलेंस हो सकता है ना। अपन ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं, तो ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं तो अपना अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो हो सकता है। चलो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपन ने सॉल्व किया और x की वैल्यू 5 आई है। अब अपने को यह प्रूव करना है कि 5 पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। अपने को प्रूव करना है कि 5 यूनिट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या सॉल्व करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। बिल्कुल, अपन सॉल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव को प्रेजेंट करेंगे पहले तो d अपॉन dx, यानी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 2 तो खत्म हो गया। अच्छा, अपन 50 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, मैं -50x -2। देखो मैं यहां पे समझाता हूं, देखो रुको वेट करो, सेकंड वर्किंग नोट में समझते हैं। अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 50 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 50 इंटू एक्स की पावर -2 का, सॉरी 50 इंटू एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, ये 50 माइनस का है यहां पर। ठीक है, 50 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 50 से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है इसमें, है ना। तो अपन डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अपना 2 है वो आगे आके साइड चेंज करके आगे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल श्रेयांश, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, तो अपना जब 2 अपना साइड चेंज करके आगे आएगा तो पावर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100, और पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर -3। ये 2 जब आगे आएगा, पावर तो आगे आ जाती है, तो -2 आगे आ जाएगा, तो -2 आगे आके 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस का हो जाएगा।
100 हो जाएगा प्लस का, और यहां से एक पावर कम हो जाएगी तो पावर नेगेटिव हो गई, -3। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100/x³? क्या मैं इसको Yes, sir. 100/x³ लिख सकता हूं? ठीक है, तो बिल्कुल। अगर मैं यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 100/x³। अच्छा, अब अपने को पता कैसे लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसके लिए क्या अपने को x की वैल्यू पता है क्या? ये रही x की वैल्यू। एक बार +5 रखेंगे, एक बार -5 रखेंगे। नहीं नहीं, माइनस तो हो ही नहीं सकती ना, सर माइनस तो हो ही उसमें नहीं वो भी तो सकती। पूछा है ना, कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, दोनों पूछा है क्या ना। x का मतलब क्या है श्रेयांश यहां पर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यूनिट्स। x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। यस नंबर सर, ऑफ यूनिट्स कभी समझ आ गया। नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए अपन यहां पर पुट करेंगे 5। अच्छा, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अच्छा, क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बोल दूं कि ये पॉजिटिव नंबर है? हाँ। तो मैं बोल रहा हूं हेयर सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, so minimum average cost at 5 units। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। कल तक अपन जब कर रहे थे, जब x की पावर है ना 1 आ रही थी अपने सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है, इसलिए वो नंबर में आ रहा था हमेशा ठीक आंसर। है, तो आगे से जब भी अगर x की पावर को समथिंग आती है तो वहां पे x की वैल्यू पुट करके देखना बिल्कुल होता है क्या, अपन x की प्रूव वैल्यू करने के पुट कर लिए। देते हैं वहां पर, अपन x की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पर। अच्छा, मान लो अगर अपन पुट नहीं भी करें ना तो भी टेक्निकली समझते हैं। मान लो अपने पास में ये वाली वैल्यू है, अपने को ये पता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पता है श्रेयांश ये बात अपने को? यस सर। तो अगर अपने को ये बात पता है ना कि x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, और उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो हाँ। मैं इसको 100/x³ करके इसको भी पॉजिटिव बोल सकता हूं। ठीक है, यस सर। जरूरी नहीं है मैं उसको पूरा पॉजिटिव सॉल्व करके बताऊं। टेक्निकली मैं 100/x³ को अपने दिमाग में ऑब्जर्व करके वहीं पर उसको पॉजिटिव बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो 100 भी पॉजिटिव है, अपॉन डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आएगा, और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा नहीं पता, अगर मैं ये सॉल्व कर देता हूं तो मेरे को ये भी पता लग जाएगा कि कितना रिजल्ट आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है 5 यूनिट्स पर। यहां तक एक बार सबने नोट डाउन कर लिया है क्या? एक बार बता दो मेरे। यस सर। यस सर। पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम है पूछ लो, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है सवाल सॉल्व करवाने की। अपन एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, बस ये समझना। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब इस चीज को समझना, मतलब ये हुआ कि अगर अपन एवरेज कॉस्ट निकालेंगे 0 यूनिट पर, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे 1 यूनिट पर, ऐसे करके 5 यूनिट पर निकालेंगे, तो 5 यूनिट पर क्या आएगी? मिनिमम। और 5 यूनिट से पहले डिक्रीज होती भी आएगी वो, 5 यूनिट से पहले डिक्रीज होती भी आएगी, 5 पर मिनिमम हो जाएगी, और यहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वापस से, जैसे अपन ने मार्जिनल कॉस्ट में देखा। ठीक है, तो अपने से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं दोबारा से एक बार तुम लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, अब अपन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट किसके बाद इंक्रीज हो रही है, कौन से यूनिट के बाद इंक्रीज हो रही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यूनिट्स इज ग्रेटर देन 5। हाँ बिल्कुल, वो इंक्रीज। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग when x is greater than 5।
दूसरा क्वेश्चन है एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 5। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है अपनी? एवरेज कॉस्ट है 2x माइनस 1 प्लस 50 अपॉन एक्स। 2x माइनस 1 प्लस 50 बाय x, इसको अपन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर अपन इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 50, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ये रही, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x माइनस 1 आंसर। ये 4 क्वेश्चन पूछे थे और ये 4 क्वेश्चंस के आंसर है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सारे आंसर्स नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हें ही दूंगा सॉल्व करने के लिए। एक दो क्वेश्चंस मैं और सॉल्व करवा देता हूं ताकि अपन सब लोग प्रैक्टिस कर ले, और अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम अराइज भी होती है ना, तो अपन उसको प्रॉब्लम को खत्म करें वहां पर। कर लिया सबने नोट डाउन? लाइव में करवाओगे ना सर? क्या कह रहे हो? लाइव में करवाओगे ना आपसे क्वेश्चन? हाँ हाँ, अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करते हैं। कर लिया ना सबने नोट डाउन? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को? दिखाना सर वापस। एक चीज और ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अभी कैसे भी लिखो, तुम यहां पर मेरा प्रेजेंटेशन देख लो, एग्जाम में तुम्हें इसी तरह से प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हाँ, तुमसे लाइव में ही करवाऊंगा, लाइव में ही करवाऊंगा। हो गया ना सबका ये क्वेश्चन कंप्लीट? सॉल्यूशन सबने कर लिया नोट डाउन? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर चुका है। कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था। यस। क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग सॉल्व कर लो। देखो, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 5 यूनिट्स पर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है फर्स्ट क्वेश्चन में? 5। और ऊपर किसका फंक्शन दिया हुआ है? कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, तो बस कॉस्ट के फंक्शन में एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो। कॉस्ट के फंक्शन में एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो। हो गया ये सॉल्व है ना? तुम यहां पे सीधा सीधा कर दोगे, 3/5 इंटू 5 प्लस 15/4। तो देखो 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो 3 प्लस 15/4। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 27/4 आंसर। आ गया सबका आंसर 27/4? यस।
ठीक है, अब देखो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 10 यूनिट्स पे। क्वेश्चन में अपने को कौन सी कॉस्ट गिवन है? टोटल कॉस्ट। इसको पहले अपने को एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एवरेज कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट है 3/5x प्लस 15/4, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, वैसे तो तुम यहां पर भी x की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो दोनों जगह पर, लेकिन ठीक है, एक बार अपन एवरेज कॉस्ट का फंक्शन ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 15/4, और ये x कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? 3/, देखो सुनो, 3/5x है, ठीक है, इसको अपन x से डिवाइड करते हैं तो x अपनी साइड चेंज करके ऊपर जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 ही बचेगा यहां पर। ठीक है, और अगर अपन 15/4 से डिवाइड करते हैं तो 15/4x हो जाएगा। तुम चाहो तो यहां पर भी x की वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें भी x की वैल्यू पुट कर सकते हो। तुम चाहो तो ऐसा एक फंक्शन बना के इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तुम ये भी कर सकते हो, टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिखो, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स को 10 कर दो, तो 30/5 प्लस 15/4, 30/5 कैंसिल हो जाएगा 6, और 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 हो जाएगा 39/4। ये टोटल कॉस्ट आ रही है 10 यूनिट पर। ठीक है, एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दो, तो 39/40 हो जाएगा इसका। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत सारे तरीके हैं। आंसर कितना आ रहा है इसका? 39/40, 39/40, देखो 39/40 0.975, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तुम सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हो मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर कितनी होगी मार्जिनल कॉस्ट? बताओ बताओ, कितनी होगी मार्जिनल कॉस्ट? कितनी होगी? 3/5। बस खत्म, 3/5 आंसर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर लोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, और मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 3/5। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कुछ खास नहीं था ऐसा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, चलो अच्छा है, लेकिन ये रेवेन्यू का क्वेश्चन है, और कोई देखते हैं इसके अलावा कोई कॉस्ट वाले क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है, चलो अब रेवेन्यू के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन देखो ये रहा, अपने को रेवेन्यू गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 2200। देखो क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, पेज नंबर भी चेक कर लेते हैं। अपने को रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, और रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है 2200 माइनस 3x, 2200 माइनस 3x इंटू x/2। ये रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ये देखो x/2 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और ये पेज नंबर है 105। x/2 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और पेज नंबर है 105। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन अपने से बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं वापस से दिखा देता हूं ताकि तुम लोग भी ध्यान दे सको। कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अच्छा क्या इस रेवेन्यू फंक्शन को
मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, रेवेन्यू इज इक्वल टू 2200x अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख सकता हूं क्या? अभी अपन कुछ नहीं कर रहे, बस मैंने इस रेवेन्यू फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, यस ठीक है। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूं क्या, 1100x माइनस 3/2x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? देखो इस 2 से ये 2200 कैंसिल हो गया तो 1100 बचेगा, तो 1100x माइनस 3/2x स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अच्छा अब अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू, अपने को मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा मार्जिनल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टोटल का। टोटल रेवेन्यू का या रेवेन्यू का, ठीक है। तो अगर अपन इसको ऐसे लिख दे कि अपने को डिफरेंशिएशन करना है 1100x माइनस 3/2x स्क्वायर का, तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, चलो कर देते। तो सबसे पहले 1100x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, 100 और 3/2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3x माइनस 3x। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। 1100 माइनस 3x मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनेगा, ये आंसर होगा। 1100 माइनस 3x मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनेगा, ये अपना आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन नंबर 10th में तो एक बार मेरे से पूछ लो। नहीं, ठीक है, चलो वेरी गुड, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में अपने को एक कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, एक रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, और टोटल प्रॉफिट और मार्जिनल प्रॉफिट पूछ रहा है फिर से, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है और मार्जिनल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 105, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 105। क्वेश्चन में जो फंक्शंस गिवन है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो अपने को एक तो रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये रेवेन्यू है, ठीक है। और एक हमको कॉस्ट का फंक्शन भी गिवन है, यहां पर कॉस्ट का फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x, ये अपने को कॉस्ट का फंक्शन गिवन। तो अपने को रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, अपने को कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, और अपने को प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना है। एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट फंक्शन, और एक अपने को कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन अपने को कैलकुलेट करना, ठीक है, करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? यही होता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू में से अगर अपन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, यही होता है, ठीक है। तो कर देते हैं, प्रॉफिट का फंक्शन बना देते हैं। रेवेन्यू है 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ठीक है, ये रेवेन्यू है। अच्छा अगर मैं कॉस्ट का फंक्शन लिखूं, ध्यान से समझना क्योंकि स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं यहां पर। अगर मैं कॉस्ट का फंक्शन लिखूं और मैं उसके सारे साइंस को अगर चेंज कर दूं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस का था माइनस का हो गया, 10x स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 9x प्लस का था माइनस का हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा ही करना है ना अपने को, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये है रेवेन्यू,
माइनस ये है कॉस्ट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना तब स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब स्टूडेंट बाद में सॉल्व करते हैं ना तो वो ध्यान नहीं देते ब्रैकेट पर। वो क्या करते हैं, वो ब्रैकेट हटा देते हैं और फिर वो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटा दिया ना अगर तुमने यहां से तो फिर अंदर का कुछ बचा ही नहीं है, तो साइन कैसे चेंज होंगे। और स्टूडेंट ऐसा ही लिख देते हैं और यहीं पर यह सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान देना, जब भी हम ये फंक्शंस लिखेंगे तो चाहो तो तुम कर सकते हो, रेवेन्यू को अलग ब्रैकेट में लिखो, कॉस्ट को अलग ब्रैकेट में लिखो और फिर उनके साइन चेंज करो। या फिर अगर तुम उनको सीधा सीधा नोट डाउन कर रहे हो तो जो भी फैक्टर बाद में दिया जाए उस फैक्टर के सारे साइन चेंज होने वाले। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अच्छा, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपने को कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है। देखो 12x स्क्वायर ये रहा, 10x स्क्वायर ये रहा, तो टोटल हो गया 22x स्क्वायर। ठीक है, 11x ये रहा, 9x ये रहा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। अच्छा, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का x क्यूब आ जाएगा। ये बन गया अपना प्रॉफिट का फंक्शन। कोई प्रॉब्लम है प्रॉफिट फंक्शन में तो पूछ लो, प्रॉफिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब अपने को मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, चलो मार्जिनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर देते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रॉफिट। तो मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। और प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 44x प्लस 2 माइनस का 3x स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है सर। तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलोगे? करेक्ट आंसर यही होना चाहिए ना? कौन सा करेक्ट? 44x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर। हाँ, मार्जिनल प्रॉफिट है ये अपना। हाँ, अब बुक में है ना सर, माइनस साइन कॉमन लेके साइड में। एक बात मिनट, बराबर है ना? एक मिनट। नहीं नहीं, सुनना तो सही है। 3x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 2। इसने सर हाँ माइनस ठीक है, साइन पहले उसने क्या कॉमन किया, लिया, देखो, नहीं फिर नहीं, उसके बाद हाँ, बाद बस में बस बस, ठीक है ठीक है, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। देखो क्या किया, माइनस के साइन को कॉमन ले लो, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, माइनस के साइन को कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर तुम माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हो, सिर्फ वो सीक्वेंस में जमाने के लिए करा लो। हाँ, वो इक्वेशन बनाने के लिए किया उसने। ठीक है, तो तुम माइनस के साइन को अगर कॉमन ले लेते हो ना तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 44x और माइनस का 2। माइनस कहाँ जाएगा यहाँ क्वेश्चन में, वो भी तो दिखाएंगे ना जो कॉमन तो जीरो होता है ना, मैं अरे 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 मैं वो भी बताता हूं, माइनस कहां जाएगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले बात करो डिफरेंस। ठीक है, एक वर्ड है, डी का मतलब क्या होता है यहां पर, डिफरेंस। एक समझना, मेरी और तुम्हारी एज में 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तुम्हारी और मेरी एज में कितना डिफरेंस है? 10 साल। तुम कभी +10 -10 ऐसे बोलते हो क्या? नहीं। नहीं ना, तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो नेगेटिव आता भी है ना। अपन इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, मैं तुम्हें ये पढ़ाना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं तुम्हें ये सब चीजें समझाऊंगा। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। माइनस के साइन को कॉमन लिया, लेकिन माइनस के साइन को कॉमन लेने के बाद में माइनस के साइन को नेग्लेक्ट करते हैं अपन यहां पर। तुम अभी इतना सा याद रख लो कि माइनस के साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि माइनस के साइन को इग्नोर क्यों करते हैं। सर वो जो दो डंडियां बनती है ना, एक स्टार्टिंग में एक एंड में, वैसे उसके अंदर मॉड्यूलस आता है बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस, हाँ, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मेरे को पता नहीं। हाँ, मॉड्यूलस बोलते हैं। तो डिफरेंस हमेशा मॉड्यूलस में ही होता है। डिफरेंस हमेशा, तुमने कभी है ना
मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा तो मोड में तुमने डेल्टा वन वाला फॉर्मूला देखा होगा। डेल्टा वन का फॉर्मूला होता है F1 Yes, माइनस sir. F0 और उस पर मॉड्यूलस लगा देते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव आता है। चाहे उसको नेगेटिव आता है तो भी उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। ये मैं तुम्हें बाद में समझाता, ये अभी नहीं समझाता मैं तुम्हें, ठीक है, ये बाद में समझाता मैं तुम्हें। अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब अपने को माइनस के साइन को इग्नोर करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि माइनस के साइन को एग्जैक्टली क्यों इग्नोर किया गया है वहां पे, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो क्वेश्चन में अपने को प्राइस गिवन है, ठीक है। अच्छा, प्राइस ईच का मतलब क्या है? 1 यूनिट की प्राइस। बिल्कुल, पर यूनिट प्राइस गिवन है, इसका मतलब अपने को, मैं इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चन में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो समझा करो। 330 माइनस एक्स जो प्राइस गिवन है वो ईच की गिवन है, यानी पर यूनिट की गिवन है, और अपने को कॉस्ट गिवन है। अच्छा, कॉस्ट एक यूनिट की गिवन है या सारी यूनिट्स की गिवन है? एक नहीं, नहीं सर, कॉस्ट सारी ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स, तो एक्स में सारी यूनिट्स आ गई। कॉस्ट तो अपने को टोटल गिवन है, लेकिन प्राइस अपने को पर यूनिट गिवन है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट अपने को टोटल गिवन है और प्राइस अपने को पर यूनिट गिवन है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 105 मैं समझाता हूं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो अपने को प्राइस का फंक्शन गिवन है, और प्राइस का फंक्शन है 330 माइनस एक्स, और ये जो फंक्शन है ना ये पर यूनिट गिवन है, ठीक है। दूसरा अपने को फंक्शन गिवन है कॉस्ट का, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। कॉस्ट का फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, और ये अपना टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, तो मैंने इसको TC लिख दिया। टोटल कॉस्ट है ये, पर यूनिट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। अब क्वेश्चन अपने से बोल रहा है, आगे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कि कितने आइटम अपन सेल करें कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये फॉर्मूला होता है क्या रेवेन्यू का, ये बता दो, यस सर। है ना। मान लो मैंने नहीं 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 श्रेयस वेट करो, एक बार वेट करो, श्रेयस वेट करो। मान लो मैंने एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपए और मैंने 10 यूनिट बेच दी। एक यूनिट की प्राइस है 10 रुपए और मैंने 10 यूनिट बेच दी, तो मेरा रेवेन्यू जो सेल हो गई वो 100 रुपीज की सेल हो गई, ठीक है। तो प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना रेवेन्यू आ जाएगा। तो प्राइस है 330 माइनस एक्स और नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स, तो 330 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना रेवेन्यू बन गया, रेवेन्यू का फंक्शन बन गया, ठीक है। अपन कॉस्ट का फंक्शन भी बना लेते हैं, कॉस्ट का फंक्शन तो बना हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट का फंक्शन बना लेते, अब अपन प्रॉफिट का फंक्शन बना लेते हैं। तो प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू है 330x माइनस एक्स स्क्वायर, और ध्यान देना कॉस्ट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 330x माइनस, अच्छा 320 कर लेते हैं इसको, है ना। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वैसे तो, ठीक है, सॉरी माइनस का हो जाएगा, और ये 320 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं 320x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 12, ये प्रॉफिट का फंक्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम है प्रॉफिट के फंक्शन में?
क्लियर है सर। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है मतलब अपने को प्रॉफिट को सेकंड डिग्री तक सॉल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं सिखाऊंगा वो तरीका। हो सकता है अपन नेक्स्ट क्लास जब 11:15 से 12:15 वाली क्लास ले उसमें सीखें, ठीक है? तो प्रॉफिट को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, और प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन अपन 2 बार कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना d अपॉन डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट। सर एक चीज पूछ लूं। पूछो। सर अपन जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो प्रूव करने के लिए करते हैं, हाँ हाँ इसमें अपन उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता लगाने के लिए, एक्चुअल यूनिट्स पता लगाने के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ। नेगेटिव। तो हमको पता कैसे चलेगा सर कब करना है, कब क्या करना है? कब क्या और करना जैसे है? पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी अपने को बताना था कि कब मैक्सिमाइज होगा सब। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताना था अपने को। वो फोर्थ वाले में, सॉरी। हाँ हाँ, फोर्थ वाले में तो वो बताना था ना कि मिनिमम कहां पर आ रही है, उससे पहले इंक्रीज होगी, उससे पहले उसके बाद डिक्रीज होगी, ये बताना था अपने को फोर्थ वाले में तो। और इसमें मैक्सिमाइजेशन पूछा है। इसमें तो सिर्फ मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम कब होगी। अरे अपन अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सारे कॉस्ट के कर रहे हैं, पहली बार प्रॉफिट का क्वेश्चन आया है ये, तो प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज ही करेंगे ना। प्रॉफिट का कर्व तो ऐसा बनता है। तो सर इसमें भी अपन सेकंड डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए करेंगे क्या? मेरा हाँ बिल्कुल, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे अपन। समझाता हूं मैं, देखो समझाता हूं, वेट करो। देखो तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपन इसका करेंगे, ठीक है? तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 320 माइनस 4x, है ना? 320 माइनस 4x, और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अपन 0 कर देते हैं, तो 320 साइड चेंज करके इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 320। दोनों तरफ नेगेटिव हो जाएगा तो मैं माइनस से माइनस का साइन कैंसिल कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। अच्छा, अपने को ये प्रूव करना है कि x की वैल्यू 80 यूनिट सही है। अपने को ये प्रूव करना है कि अपन ने जो x की वैल्यू 80 यूनिट्स निकाली है क्या वो सही है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा सेकंड डेरिवेटिव। नेगेटिव वाला। बिल्कुल, इसका नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट का क्वेश्चन है ना, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना चाहिए। ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो अपन जब सेकंड डेरिवेटिव इसका सॉल्व करेंगे तो अपन कर रहे हैं, यानी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 320 माइनस 4x का, और 320 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -4, जो एक नेगेटिव वैल्यू है। और जैसे ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिल्कुल श्रेयांश, जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब अपना ये प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एट 80 यूनिट्स। ये आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी, लेकिन अपन नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। चलो इतना एक बार नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन का अभी एक पार्ट और बाकी है, तो मेरी ये वाली क्लास अभी खत्म हो गई, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो तुम इतना एक बार नोट डाउन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन इसको नेक्स्ट वाली क्लास में जो अभी होने वाली है 11:15 बजे, अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है एक बार। ओके सर। ठीक है, तो अगर अपन मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहें तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? ये तो अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले फंक्शन में देखो, ये अपना प्रॉफिट का फंक्शन है, ये रहा, इसमें अपन x की वैल्यू 80 पुट कर देंगे, तो 320 इंटू 80 माइनस 2 इंटू 80 का होल स्क्वायर प्लस 12। इसको सॉल्व कर दो और मेरे को आंसर बता दो इसका। अच्छा, 2x स्क्वायर ही है, सॉरी, वो तो वो सिर्फ 80 का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना।
इसको सॉल्व कर लो और आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर आ रहा होगा 12788। ये इसका आंसर आ रहा होगा 12788, इसका आंसर आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस क्वेश्चन का। जो सेकंड पार्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, बस अपने को जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अपने को क्वेश्चन में एफिशिएंसी गिवन है और एफिशिएंसी का ये फंक्शन है, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है और एफिशिएंसी का फंक्शन अपने को दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 106। तो अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर 106। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अपन क्वेश्चन से डेटा पिक करते हैं। सबसे पहले तो एफिशिएंसी का फंक्शन गिवन है यहां पर 10E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यूब। फंक्शन गिवन है 10E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यूब अपॉन 40, ठीक है, प्लस 30W माइनस 392, प्लस 30W माइनस 392। ये एफिशिएंसी का फंक्शन गिवन है अपने को। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को एफिशिएंसी को क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी। और हमें यहां पर W का मतलब वर्कर है, W का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को कैलकुलेट करने कि कितने वर्कर्स अपन रखें कि अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूला किसका गिवन है, यह फंक्शन किसका गिवन है। यह फंक्शन है 10 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी का। ये जो फंक्शन गिवन है ये 10 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी का फंक्शन है। तो अपने को इसको नॉर्मल एफिशिएंसी के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 10 की साइड चेंज करके इधर ले आएंगे। अच्छा, 10 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पर वो साइड चेंज करके जब आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड बाय 10। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर अपन एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस तरह से लिख दे। अच्छा, एक चीज और समझो। अब अपन 10 को तीनों नंबर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो 10 जो है डिनोमिनेटर है तीनों नंबर्स का। तो फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू क्यूब अपॉन 400 प्लस 3W और माइनस का 39.2। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। या बताओ, मैं एक स्टेप और करके बताऊं तुम लोगों को। बताओ बताओ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसा लिखता। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो, अपने को क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। तो अपने को क्या करना है, एफिशिएंसी का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अपन करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव अपन किसका कर रहे हैं, एफिशिएंसी का कर रहे हैं। तो उसको प्रेजेंट करेंगे d अपॉन dx ऑफ एफिशिएंसी। तो अगर अपन एफिशिएंसी का डेरिवेशन करना चाहें तो क्या ये हो जाएगा, माइनस का 3W स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 3। ये हो जाएगा क्या, बताओ। यस। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू अपन 0 करते हैं। अच्छा, अब 3 अपनी साइड चेंज करके इधर चला जाएगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा माइनस का 3w² अपॉन 400 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3। अच्छा, 400 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3w² इज इक्वल टू माइनस का 1200। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो w² इज इक्वल टू 400 और w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ±20 या सिर्फ 20 लिखें, बोलो। सिर्फ 20 से काम चल जाएगा अपना। ठीक है, 20 वर्कर्स। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको प्रूव करने के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ डेरिवेटिव। अपन कैलकुलेट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, मैक्सिमाइज करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव। मिनिमाइज करना है तो नेगेटिव, मैक्सिमाइज करना है, हाँ सॉरी नेगेटिव, सॉरी मैक्सिमाइज करना है ना तो नेगेटिव। ठीक है, करेक्ट है, तुम लोग करेक्ट हो। मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव का। और फर्स्ट डेरिवेटिव अपन इस तरह से लिखते हैं, यानी अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं -3w² अपॉन 400 + 3 का। अच्छा, अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस का 6w अपॉन 400, माइनस का 6w अपॉन 400। और w की वैल्यू अपने को पता है, नहीं भी पता है तो ये नेगेटिव आंसर है, अपने को ये पता है क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है यहां पर। सर ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको? क्या बोल रहे हो? ऐसे भी छोड़ सकते हैं या सॉल्व हाँ, करना नहीं पड़ेगा छोड़ आगे? सकते हो तुम, यहीं पर इसके ब्रैकेट में नेगेटिव लिख सकते हो, यहीं पर इसके ब्रैकेट में नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो तुम अगर वैल्यू निकालना चाहो, अगर तुम इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। माइनस का 6 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 20 अपॉन 400, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे सब। ठीक है, तो देखो 20 से ये कैंसिल हो गया, 20 हो गया, 6 अपॉन 20 और माइनस का 6 अपॉन 20 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/10 माइनस का, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। और जैसे ही वैल्यू नेगेटिव आई, W की वैल्यू 20 प्रूव हो गई कि W की वैल्यू 20 करेक्ट है अपनी। ठीक है, तो फाइनल जो कंक्लूजन लिखेंगे, एक मिनट, फाइनल जो कंक्लूजन लिखेंगे, देखो अपने पास इधर स्पेस नहीं है तो फाइनल कंक्लूजन मैं इधर लिख रहा हूं, 10 मैक्सिमम एफिशिएंसी एट ट्वेंटी वर्कर्स। आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? सेकंड डेरिवेटिव के बाद अपन वो क्या लिखते हैं कि भाई सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। हाँ हाँ, वो लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा नीचे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो सेकंड, इफ हेयर सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, ठीक है, 10 मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी एट 10 वर्कर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व। कर लिया सबने, नोट डाउन कर लिया क्या? ये बता दो बस एक बार मेरे को।
किसी ने नोट डाउन नहीं किया है, किसी का चल रहा है तो बता दो, मैं वेट कर लूंगा, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया होगा सबका सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले है कॉस्ट का फंक्शन। ये कॉस्ट का फंक्शन है अपने पास में, ये रेवेन्यू का फंक्शन है अपने पास में। ठीक है, चलो तो कॉस्ट का फंक्शन और रेवेन्यू का फंक्शन अपन लिख लेते हैं, जो काम आता जाएगा उसको अपन यूज करते हुए जाएंगे। इलस्ट्रेशन, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, हिंट देता रहूंगा। ध्यान रखना, कॉस्ट का फंक्शन अपन इस तरह से लिख लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 10 प्लस 200x, ये कॉस्ट का फंक्शन हो जाएगा। और रेवेन्यू का फंक्शन हो जाएगा 2200x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, यस सर। या इसको लिख सकते हैं 1100x माइनस का 3/2x स्क्वायर, ये रेवेन्यू का फंक्शन हो जाएगा। सर 200 बोलो 200x कैसे हुआ? नहीं नहीं ठीक है, आ गया। आ गया ना, क्योंकि वो x बाहर लिखा हुआ था, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अच्छा अब देखो, ध्यान से समझना, देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें शायद पहले भी बता रहा था एक चीज, कि मेरे से गलती हो गई थी एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो यहां पर वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, x का मतलब है आउटपुट इन 1000, x का मतलब है आउटपुट इन 1000। तो अगर अपन 10,000 वैल्यू पुट करना चाहते हैं, अगर अपन 10,000 यूनिट्स पुट करना चाहते हैं, तो x कितना होगा यहां पर 10, क्योंकि x का मतलब है आउटपुट इन 1000, x का मतलब 1000 है। तो अगर अपन 10,000 वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू 10 पुट करेंगे वहां पर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, सबसे पहले अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट के फंक्शन में 10 वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट के फंक्शन में वैल्यू 10 पुट कर दो। कॉस्ट के फंक्शन में वैल्यू 10 पुट कर दो, कितना आ गया आंसर? $2100 आ जाना चाहिए। हो गया सॉल्व फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 2100 आंसर आ रहा है यहां पर, या प्रॉब्लम हो रही तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। x की वैल्यू 10 पुट करोगे, यहां पे भी x की वैल्यू 10, इस 10 से ये एक कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2000, 2100 आंसर। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। यहां पर 10,000 यूनिट्स के लिए तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो 10,000 यूनिट के लिए जब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो तुम पहले डिफरेंशिएशन करोगे कॉस्ट का, और कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 200, ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी तुम लोगों की। और इसमें x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तुम, यहां पर x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगी तुम्हारी। x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट आ रही है 230, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है 230। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार पूछ लो मेरे से।
नहीं, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्म को मार्जिनल कॉस्ट चाहिए 320, यानी अपने को इसकी वैल्यू गिवन है 320, ठीक है। तो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट हो गई 320 इज इक्वल टू, फंक्शन यही वाला लिख देंगे अपन, और अपन यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अपन यही वाला फंक्शन लिख देंगे और यहां पर अपन x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हो जाएगा सबका, x की वैल्यू की कैलकुलेशन हो जाएगी। एक बार बताओ मेरे को फटाफट से, अपन आगे बढ़े। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। x की वैल्यू 20 आ जाएगी यहां पर। x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी है। इस 20 यूनिट पर कॉस्ट भी निकालनी है, यानी इस कॉस्ट वाले फंक्शन में x की वैल्यू 20 पुट कर दोगे और यहां पर ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। करो इतना सॉल्व एक बार। तो इसके पहले वाले का आंसर नहीं आया, सेकंड वाले।
ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं वापस से। अब वॉइस आ रही है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में? क्लियर है? हाँ ठीक है। वो क्या है, पहले पता नहीं कोई माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था इसका? एक क्वेश्चन बता रहे थे तुम, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। हो गया था, हो गया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो गए सबके? कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना है अपने को। बस अपने को मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना। कुछ नहीं करना है, बस रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ इतना सा फंक्शन बनेगा। अगर अपन रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ऐश्वर्या, अपन देखते हैं, बाकी सब भी देखते हैं, बाकी सबको भी साथ में लेके चलना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ डिसीजन इज टू टेकन प्रोड्यूस 10,000 यूनिट टोटल रेवेन्यू, इस रेवेन्यू फंक्शन में x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे और इस मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन में x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे, तो टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स मैच कर लो। एक तो आ रहा है टोटल रेवेन्यू, तो आ रहा है 10,850 और मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 1070। ये दो आंसर मैच हो रहे हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के, 10,850 और 1070, 10,850 और 1070। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमें 1040 चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू हमें, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है अपना 1100 माइनस 3x। मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है 1100 माइनस 3x। 1040 मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए अपने को। ये 1100 साइड चेंज करके इधर आएगा 60 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, और 20,000 यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम लोग है ना, अपन ने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th अपने आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7th में लीनियर इक्वेशन बन गया। हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, बुक में जो रेवेन्यू लिखा होता है, बुक में जो कॉस्ट लिखा होता है, वो सब टोटल ही होता है। अगर वो मार्जिनल है या अगर वो एवरेज है तो वो उसको स्पेसिफाई करेगा। अगर वो मार्जिनल है या अगर वो एवरेज है या अगर वो वेरिएबल है तो वो उसको स्पेसिफाई करेगा। लेकिन अगर रेवेन्यू लिखा है या अगर सिर्फ कॉस्ट लिखा है तो इसका मतलब वो टोटल की ही बात कर रहा है उसके लिए। श्रेयांश तुम क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 7th में?
लीनियर इक्वेशन बन रही है सर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 करो एक बार सब सॉल्व जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे? प्रॉफिट निकालोगे रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके। अगर अपने को यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन अपनी आएगी यहां पर। एक बार मैं इक्वेशन तुम लोगों ने बना ली होगी, मैं चेक कर लेता हूं इक्वेशन। माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10 माइनस 3x² अपॉन 2। प्रॉफिट फंक्शन आ रहा है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10 माइनस 3x² अपॉन 2, और एक लास्ट क्या आ रहा था? प्लस 900। प्लस 900। देखो सबका प्रॉफिट फंक्शन ये आना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट ये है तो मार्जिनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो मार्जिनल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे अपन? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सर वो एक्स भी आएगा, 900 एक्स है। प्रॉफिट में आएगा, मार्जिनल प्रॉफिट में नहीं आएगा प्रॉफिट। ठीक है 900 एक्स है, ठीक है करेक्ट है। तो यहां पर x है तो अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 3x² अपॉन 10 माइनस का 6x अपॉन 2, या इसको अपन 3x भी कर सकते हैं, और प्लस का 900। ये मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा, ये अपना मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को ये बता रहे हैं कि द आउटपुट रिक्वायर्ड पर मंथ टू मेक मार्जिनल प्रॉफिट 0। ठीक है, अपने को मार्जिनल प्रॉफिट को 0 करना है। ये अपना मार्जिनल प्रॉफिट का फंक्शन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशंस वगैरह तुम देख लेना कौन सा नंबर है। मैं सीधा यहां पर मार्जिनल प्रॉफिट का फंक्शन लिख देता हूं। माइनस 3x² अपॉन 10 मार्जिनल प्रॉफिट है माइनस 3x² अपॉन 10 माइनस 6x अपॉन 2, यानी माइनस 3x कर देता हूं मैं इसको, और प्लस का 900। अच्छा क्वेश्चन एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपन ने जो मार्जिनल प्रॉफिट किया है ना उसको अपने को 0 रखना है। तो मार्जिनल प्रॉफिट की वैल्यू अपन यहां पर 0 पुट कर देते हैं। तो माइनस का, हाँ हाँ बोलो। सर अपन चाहते तो इस फंक्शन में 900 नहीं लेते तो चल जाता ना, हाँ हाँ चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। और आंसर सेम ही आता फिर भी। किससे आंसर सेम आता? जब अपन मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तो अपन 900 ले रहे हैं अपन। अगर अपन 900 नहीं लेंगे अगर, क्यों तब आंसर सेम कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं तो आएगा। फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तब 900 कटेगा, हाँ इसमें तो आएगा। फर्दर मार्जिनल अच्छा। प्रॉफिट का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो 900 कैंसिल होगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो अपने को तो एक बार और नहीं करना, अपने को तो मार्जिनल प्रॉफिट को ही करना है अपने को आगे। तो मार्जिनल प्रॉफिट को अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो मार्जिनल प्रॉफिट की वैल्यू अपन ने 0 रख ली है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं सबका, या तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 10 एलसीएम हो गया तो ये हो गया माइनस का 3x² माइनस का 30x और प्लस का 9000। ठीक है, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाय 3 कर दो। अपन यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं। -3 ले लो। -3। -3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कैसे भी मान लो। -3 अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का, सॉरी
माइनस का 3000। ठीक है, अच्छा देखो, ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड चेंज करके इधर जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो -3 का रोल खत्म। तो इक्वेशन बच रही है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। ये इक्वेशन बच रही है। अच्छा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। स्प्लिट ऐसे करते हैं, मैं समझा देता हूं। स्प्लिट अपन ऐसे करते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो मिडिल टर्म आए, प्लस या माइनस करें तो अपनी मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो 10 को इस तरह से स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पर तो 10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म यहां पर 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर 3000 आ जाए। 3000, 60 और 50, 60 और 50। ठीक है, तो अगर अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 60x माइनस का 50x माइनस का 3000। यहां पर अपन x कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग बचेगा x प्लस 60। यहां पर अपन माइनस का 50 कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग बचेगा x प्लस 60। अच्छा, दोनों टर्म्स में x प्लस 60 कॉमन है तो रिमेनिंग बचेगा x माइनस 50। एक बार अपन x प्लस 60 को यूज करते हैं, एक बार अपन x प्लस 60 को यूज करते हैं। x प्लस 60 x की वैल्यू नेगेटिव 60, और एक बार अपन यूज करते हैं x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 50। अच्छा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है? हाँ, सो x की वैल्यू 50 आंसर। अगर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू अपनी आंसर हो जाएगी 50। कर लिया सबने ये सॉल्व? नोट डाउन कर लिया सबने? फिर से क्या बता दूं? रोहित पूछो, क्या बताओ? ये मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया ये बताओ। ठीक है, देखो रोहित है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि चलो, जिसकी प्रैक्टिस है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है। कैसे स्प्लिट करते हैं समझना। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो, दो नंबर अपने को चाहिए कि उन दो नंबर को अपन ऐड करें और लेस करें तो मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। तो मिडिल टर्म यहां पर है 10 आ जाना चाहिए। और अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है 1000, फर्स्ट टर्म है 1 और थर्ड टर्म है 3000, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 3000 आ जाना चाहिए। अगर अपन दो नंबर ऐसे ढूंढ सके जिनको प्लस माइनस करने पर 10 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3000 आए, तो वो दो नंबर है 60 और 50। 60 में से 50 माइनस करोगे तो 10 आएगा, और 60 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आएगा।
अच्छा मान लो, और ऐसा होगा जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कंफ्यूज रहेगा। तो एक तरीका और होता है मिडिल टर्म को सॉल्व करने का, x² + 10x - 3000, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी तरीका होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, x² - 10x + 3000, ये इक्वेशन थी अपने पास में। ठीक है, अब समझना, एक मेथड होता है श्रीधर आचार्य मेथड। इसका तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य मेथड का। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जिसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वो श्रीधर आचार्य मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है समझना, यहां पर समझना। जैसे कि सबसे पहला नंबर तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है इस पूरी इक्वेशन में, सबसे पहला नंबर है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, -10, और नेक्स्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, 3000। तो x² पर जो नंबर होता है उसको a बोलते हैं, x पर जो नंबर होता है उसको अपन b बोलते हैं, और लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको अपन c बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझो। इस फॉर्मूला के अंदर, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है -b, समझना, माइनस, और b की वैल्यू कितनी आई है, -10। -b डिफॉल्ट है तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, और b की वैल्यू -10 है तो b की वैल्यू -10 अपन इस तरह से लिखेंगे, यानी अपन इस तरह से लिखेंगे -10 ± b का स्क्वायर करेंगे तो 100 -4 × a × c। सर इसमें मॉड्यूलस भी तो लगता है ना अंदर? नहीं, मॉड्यूलस नहीं लगता। अंदर की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव लगी। रुको रुको, और ये हो जाएगा, मैंने इक्वेशन सही लिखी कि एक बार मैं बस इक्वेशन चेक कर लूँ, कहाँ किया था ये क्वेश्चन, अच्छा 10 प्लस का था, 3000 माइनस का था, मैंने गलत लिख दी इक्वेशन। ठीक है, 10 तो प्लस का था, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दी, 10 प्लस का था और 3000 माइनस का था। तो 10 तो प्लस का हो जाएगा और 3000 माइनस का हो जाएगा। अब अगर 10 प्लस का हो गया तो कुछ वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। 3000 माइनस का है तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ इसको, या कंफ्यूजन रहेगा तो एक बार माइनस का ही लिख देता हूँ इसको। अच्छा देखो, तो अब ये b जो है ना, ये सही लिखा है ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, दोबारा से अपन इस फॉर्मूला को दोबारा से फिल करते हैं। ठीक है, मैंने इक्वेशन ही गलत नोट डाउन कर ली थी जिस वजह से गलत हो रहा था, तो समझना, -b की वैल्यू है 10, ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 -4 × a × c अपना कितना है यहां पर, c है माइनस का 3000 अपॉन 2a।
तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस माइनस, अच्छा ये रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, और 12,000 माइनस का और माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 12,000 अपॉन 2। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस माइनस ये हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करके इसका रूट कर दे तो कितना हो जाए? 110 110 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा एक बार तो अपन प्लस कर देंगे, प्लस 110 अपॉन 2, और एक बार अपन माइनस कर देंगे। अच्छा ये प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 50, और माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -60। तो 50 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपनी जो वैल्यू है वो 60 नहीं हो सकती माइनस में। एक तरीका ये होता है, अगर किसी से भी, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकूं, लेकिन मान लो मैं कोशिश कर रहा हूं, कितनी भी कोशिश कर रहा हूं, मेरे से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास एक और तरीका होता है जिसको अपन श्रीधर आचार्य मेथड बोलते हैं। बहुत बार नहीं हो पाती। आंसर आ गया 50। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन, उसके पीछे तो अपन ट्रायल एंड एरर ही करते हैं ना, उसके पीछे भी फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में। किसमें? श्रीधर आचार्य में? नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले में। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट वाले में तो कॉमन सेंस ही निकालना है, ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता है, हाँ है ना, ऑब्जर्व भी करना पड़ता है अपने को, और कोई तरीका नहीं होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रहे हो तो ये सॉल्यूशन है, और अगर श्रीधर आचार्य यूज कर रहे हो तो ये वाला सॉल्यूशन। तो जैसा तुम्हें पसंद लगे, तुम्हें मिडिल टर्म हो रही है स्प्लिट तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, श्रीधर आचार्य पसंद लगे तो श्रीधर आचार्य में थोड़ा सा तुम्हें 2-4 क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए श्रीधर आचार्य मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इस पे है ना, इस पे प्रॉफिट भी निकालना है, इस लेवल पर प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रॉफिट का फंक्शन ये रहा, x की वैल्यू 50 आ गई है ना, तो यहां पर x की वैल्यू 50 पुट कर दो। $50 का क्यूब अपॉन 10 -3 इंटू 50 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है, -3 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 900 इंटू 50। इसको सॉल्व कर दो, देखो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है अपने यहाँ। देखो ये हो जाएगा माइनस का 1250, ये हो जाएगा 7500 अपॉन 2 3750, और ये हो जाएगा 45,000। कितना हो जाएगा इसका टोटल, कितना आ रहा है? 40,000 के आसपास आ रहा है। सर 45,000 मैंने कुछ गलती कर दी क्या यहाँ पर? नहीं सर, ये आ रहा है 287 सर, 28 ये 12,500 आएगा सर, ये 12,500 आएगा ये।
यस सर। तो 28750 ये आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है नंबर 7 में जो आउटपुट आया है। तो नंबर 7 क्वेश्चन में आउटपुट आया है 50 यूनिट्स का। ये 7th क्वेश्चन ही किया है अपन ने, ठीक है। और नंबर 7th क्वेश्चन में आउटपुट आया है 50 यूनिट्स का। तो 50 यूनिट्स पर मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दो और 50 यूनिट्स पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो। 50 यूनिट्स पर मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दो और 50 यूनिट्स पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो। $50,000 और 950 चेक कर लेते हैं। सर 950 आएगी दोनों, 50,000 से यूनिट्स बोल रहा था। दोनों 950 आएगी यानी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी 950 आ रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 950 आ रहा है। MR इज इक्वल टू MC, ये प्रॉफिट के लिए। लेकिन चलो मैं ये भी चीज बताऊंगा तुम्हें। मैंने तुम्हें शायद कहा भी था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम करने का एक और तरीका भी होता है। आज तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा, मैं कल तुम्हें समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सबका सॉल्व हो चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 जितने भी यहां पर 6-7 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे यहां पर, ये Yes, sir. 8 क्वेश्चन सबके सॉल्व हो चुके हैं। तो चलो अपन एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं, लेकिन यहां पर है ना, ये एक्सपोनेंट यूज किया हुआ है। इसका सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है, यानी ये वैसा नहीं होता है जैसा अपन ये कर देते हैं ना कि पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंट सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। नहीं नहीं, वो 2.71828 वो अलग चीज है, ठीक है। वो भी होता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, ठीक है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18। अभी अपन वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपन पावर वाले प्रॉपर्टी को यूज करके कर सकते हैं। अभी अपन सिर्फ वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपन पावर की प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नए मेथड, नई प्रॉपर्टीज अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा, मिक्स हो जाएगी बहुत सारी चीजें। तो पावर वाली प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अपन उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्राइस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, जो प्राइस यहां पर है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि पर यूनिट है या नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन जब अपन प्राइस बोलते हैं ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली पर यूनिट ही होती है बाय डिफॉल्ट। प्राइस पर यूनिट ही होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को प्राइस गिवन है, तो समझना एक एक करके। 300 माइनस 2x, इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर अपन चेक कर लेते हैं। अभी प्राइस गिवन है 300 माइनस 2x। क्या प्राइस को अपन रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो प्राइस है 300 माइनस 2x, नंबर ऑफ यूनिट्स है x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेवेन्यू हो जाएगा 300x माइनस 2x स्क्वायर। तो प्राइस से रेवेन्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है, एक बार पेज नंबर देख लेते हैं इसका, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। अच्छा, कॉस्ट का फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2000। कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, कॉस्ट को ये y बोल रहा है,
2x प्लस, एक बार पेज नंबर 109 था ये, और कॉस्ट का फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1000। ठीक है, तो कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अपन प्रॉफिट का फंक्शन बना देते हैं। अच्छा, अपन प्रॉफिट कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं? अपन जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अपन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू है 300 माइनस एक्स, 300x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉस्ट के मैं सारे साइन चेंज कर देता हूं और करने ही पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 298। सर 2x स्क्वायर आएगा सर। अच्छा 2x स्क्वायर है सर, ये नोट डाउन करने में मिस्टेक है। ये है माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 298x और माइनस का 1000। ये प्रॉफिट है। अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो अब अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी अपने को डिफरेंशिएट करना है। क्या लिखूं मैं ब्रैकेट में? प्रॉफिट। ध्यान रखना तुम पी मत लिख देना यहां पर। तुम अगर ये कर दोगे ना तो इसका मतलब है कि तुम प्राइस को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि पी का मतलब यहां पर प्राइस है, तो पी मत लिख देना। तुम ये कर सकते हो कि प्रॉफिट को तुम जेड बोल दो और तुम यहां पर लिख दो डी अपॉन डी एक्स अपन जेड का कर रहे हैं, ये चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम पी मत लिख देना। यहां पर सिर्फ पी लिख दोगे तो इस क्वेश्चन में पी का मतलब प्राइस है, ना कि प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर अपन प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करना चाहें तो प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस 298 इज इक्वल टू, अपन इसकी वैल्यू को 0 कर लेते हैं। 298 अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस का साइन आ जाएगा, तो अपन माइनस के साइन को कैंसिल कर देते हैं और x की वैल्यू कर देते हैं 298/4, 70, ये हो जाएगी अपनी 74.5। 74.5 आ रहा है क्या? चेक कर लो एक बार इसकी कैलकुलेशन, 74.5 आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री भी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो चलो सेकंड डिग्री भी अपन कैलकुलेट कर देते हैं। सेकंड डिग्री अपने को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट डिग्री को। यानी अपने को डिफरेंशिएट करना है -4x प्लस 298 को। तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? -4। जो नेगेटिव है -4x। -4x नहीं आएगा, x नहीं है। हाँ। अच्छा, ये नेगेटिव है और नेगेटिव होते ही तुम लिख दोगे कि सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट इज 74.5 यूनिट। कोई प्रॉब्लम होगी इसके कंक्लूजन में तुम्हें? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी कंक्लूड करने में? पूछ लो। अच्छा, अब इसको कंप्लीट अब देख लेते हैं, इसमें प्रॉफिट भी पूछ रहा है क्या? नहीं, बस नंबर ऑफ आइटम्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आइटम्स आ गए 74.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा एक चीज बताओ, एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं तो तुम ट्राई कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो अपन कर सकते हैं। सर अगर इसमें प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट वाले फंक्शन में
74.5 पुट कर देते हैं वैल्यू। टेक्निकली तो गलत है, सर यूनिट 74.5 हाँ हाँ है, तो टेक्निकली गलत है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, 74.5 ही रखना पड़ेगा। सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? उससे भी सी आ जाएगा क्या? किस इक्वेशन को सॉल्व करें? -2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 290। इससे तो प्रॉफिट आएगा ना अपना, अच्छा वो इससे तो तो प्रॉफिट आएगा ना। इससे तो x की वैल्यू, इसको इज इक्वल टू 0 थोड़ी रखोगे, इसको तो इज इक्वल टू 1000 रखना पड़ेगा अपने को, हाँ है ना। ठीक है। तो वो अलग चीज है। अगर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, या मिनिमम करना है तो उसके लिए भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूं, तुम लोग उनको ट्राई कर लेना ताकि तुम लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। क्या क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्व कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 19 तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तो होमवर्क है तुम्हारे लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 20 में थोड़ा सा अलग है, पावर का अलग है उसमें, तो वो बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 तुम कर सकते हो सॉल्व। तो दो क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में कर लेना तुम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 21। कल की क्लास में भी अपन इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन अपन आज सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे कल वाली क्लास में भी। और जैसे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पावर अलग, यहां पर अलग तरह का कंसेप्ट है पावर का, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन कल वाली क्लास में करेंगे इसको। ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारा होमवर्क है, उसको सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, और प्रॉब्लम नहीं आती है तो वेल एंड गुड, यानी तुम्हें डिफरेंशिएशन के बारे में एक प्रॉपर्टी सॉल्व करनी आ गई कि वो पावर वाली प्रॉपर्टी को तुम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाओ। आज के लिए इतना ही काफी है, ध्यान रखना सब लोगों का।